ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? अवर फर्स्ट स्कूल, जो कि चैप्टर 4 है। किसका? EVS का, ठीक है, क्लास 3 का। तो चलिए आज हम इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर कवर अप करेंगे। हमने उस वीडियो में जब हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था आपके लिए, तो उस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। चलिए मैं इसमें आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आप अपने नोट डाउन कर पाओ। जल्दी से चलिए अपनी बुक और पेन लेके बैठ जाइए मेरे साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि who all are there in family, write their names and how they are related to you। मैंने बताया था ना कि आपकी फैमिली में किस मतलब जो आपके रिलेशन में है, लाइक आपकी फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, चाचू चाची, अंकल आंटी, जो भी हैं उन सब के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं और यहाँ पे आपके रिलेशन लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे कि इसमें कुछ नाम एंड रिलेशन लिखे हुए हैं, जैसे संतोष पाटिल जो कि उसके फादर हैं। लाइक ज़रूरी नहीं है आपके फादर का नाम जो है उनका नाम लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना है फादर। आपकी मदर का नाम जो है नाम लिखना है और वो आपकी क्या लगती है? मदर। यहाँ पे अपना नाम लिख देना, वो क्या हो? आप खुद हो, लाइक माई सेल्फ, ठीक है। गोविंद पाटिल जो कि ग्रैंडफादर हैं उसके, आपको अपने ग्रैंडफादर का नाम लिख देना है। बालिका पाटिल जो कि उसकी ग्रैंडमदर है, एंड गौरव पाटिल जो कि उसका ब्रदर है। ऐसे ही आपको अपने मदर, सिस्टर, फादर सबके नाम लिख देने हैं और उनके साथ रिलेशन है वो लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। इसमें क्या था? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी फ्यू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच अ हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर एंड मदर एंड डॉटर। अब आपको वहाँ तो आपने अकेले के बारे में लिखा था, लाइक एक मेंबर के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको दो मेंबर के बारे में लिखना है और उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो भी लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे संतोष पाटिल एंड उषा पाटिल, ये संतोष पाटिल एंड उषा पाटिल एक दूसरे के क्या लगते हैं? ये क्या थे? ये आपकी मम्मा थी, ये आपके पापा थे, तो एक दूसरे के ये क्या लगेंगे? एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। ऐसी उषा पाटिल एंड बालिका पाटिल, ये उषा पाटिल आपकी मम्मा थी, बालिका पाटिल आपकी दादी थी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या लगेंगी? उषा पाटिल आपकी दादी की क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ, और आपकी दादी आपकी मम्मा की क्या लगेंगी? मदर इन लॉ। यस, वेरी गुड। स्वप्निल पाटिल एंड संतोष पाटिल, लाइक स्वप्निल कौन है? आप हो, एंड संतोष कौन है? आपके पापा हैं। तो आप अपने पापा के क्या लगोगे? यस, सन एंड फादर। आप दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? सन एंड फादर का। ऐसे ही स्वप्निल पाटिल आप हैं एंड गौरव पाटिल जो कि आपका ब्रदर है, तो आप दोनों एक दूसरे के क्या लगोगे? ब्रदर एंड ब्रदर, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको जिसका भी नाम याद आए, जरूरी नहीं ऐसे ही किसी और का भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या क्वेश्चन नंबर 3। What do your family members call you lovingly? आपके फैमिली मेंबर्स आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? Do you have a pet name? क्या आपके पास कोई निकनेम या पेट नेम है जो आपको प्यार से बुलाते हो? How do you call your family members? आप अपने घर में फैमिली मेंबर्स को क्या बुलाते हो? चलिए आज मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम कि आपका नाम ध्रुव है, तो आई एम ध्रुव कुलकर्णी। आई हैव अ पेट नेम, जैसे कि आपका नाम ध्रुव कुलकर्णी है और आपका पेट नेम क्या है? गुड्डू। ओ माय गॉड, गुड्डू तो मेरा भी पेट नेम है। सच अ कोइंसिडेंस, है ना। चलिए तो आई हैव अ पेट नेम गुड्डू गिवन बाय माय ग्रैंडफादर, जो कि मुझे किससे मिला है? मेरे ग्रैंडफादर से, ठीक है, मतलब मेरे दादाजी से। अदर्स इन माय फैमिली लविंगली कॉल मी बबलू, जो बाकी लोग हैं मेरे घर परिवार में वो मुझे क्या बुलाते हैं? बबलू बुलाते हैं। आई कॉल माई फादर बाबा, मैं अपने पापा को बाबा बुलाता हूँ, मदर को आई बुलाता हूँ, ग्रैंडफादर को अपने मतलब दादाजी को आजोबा बुलाता हूँ, एंड ग्रैंड मदर आजी, और अपनी दादी को आजी बुलाता हूँ, ठीक है। ये उनके घर में उनके निकनेम हैं जो उन्हें एक दूसरे को प्यार से बुलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपको लुक एट द पिक्चर केयरफुली, 2 person in the picture look like each other, how do you think they are related? अब इस पिक्चर में मैंने बताया था ना आपको, इस पिक्चर में 2 लोग हैं जो कि एक जैसे दिख रहे हैं। कौन कौन? मुझे तो ये और ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, एक जैसे। ओ माय गॉड, इसमें तो अलग दिखाया हुआ है, ये मदर डॉटर है, लेकिन हम इन दोनों को भी फादर एंड डॉटर का भी निशान लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो उनके लिए है कि उन्होंने किसको देखा है, तो इन्होंने इसमें मदर को एंड उनकी डॉटर को देखा है बिल्कुल एक जैसे दिखते हुए, ठीक। तो ये उनके लिए हो गए, क्योंकि
अब इसमें आंसर क्या लिखा है, द यंग वुमेन एंड द स्मॉल गर्ल लुक लाइक ईच अदर एंड दे आर मदर एंड डॉटर। जैसे कि उसकी मम्मा है और उसकी बेटी है, वो एक जैसी, एक बेटी उसकी तरह दिख रही है और एक बेटी उसके फादर की तरह दिख रही है। ठीक है, तो आप किसी पे भी निशान लगा सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली? क्या आप में और आपके घर में किसी भी घर वाले आप में और घर में किसी भी परिवार के सदस्य के बीच में कोई ऐसी सिमिलरिटी मतलब समानता है इन द वे यू टॉक, आपके बोलने में, वॉक मतलब चलने में, स्माइल मतलब मुस्कुराने में, इवन यू लुक्स मतलब आप उनकी तरह दिखते भी हैं, विद whom एंड हाउ, और ये ऐसी समानता आपकी किसके साथ है और कैसी समानता है। ठीक है, तो यस देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन माई फैमिली मेंबर्स एंड मी। हाँ, ऐसी सिमिलरिटी है मुझ में और मेरे परिवार के, ऐसी सिमिलरिटी है मुझ में और मेरे परिवार के सदस्यों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हाँ, इसमें लिखा भी हुआ है, मी एंड माई ब्रदर बोथ ऑफ अस लुक सिमिलर। मैं और मेरा भाई बिल्कुल सेम दिखता है। मी एंड माई मदर बोथ ऑफ अस हैव कर्ली हेयर। मैं और मेरी मम्मी दोनों के कर्ली हेयर हैं। जैसे आपके पापा से भी कुछ चीज़ आपकी मैच खाती हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ऐसे चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ यस व्हाट? क्या आपकी फैमिली किसी पर्टिकुलर वर्क मतलब कि किसी सुनिश्चित काम में लगी रहती है, तो वो काम क्या है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस माई फादर इज अ सिविल इंजीनियर एंड माई मदर इज अ हाउसवाइफ। हाँ, मेरे पापा एक सिविल इंजीनियर है और मेरी मदर क्या है, हाउसवाइफ है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर, ये 6 लिख दिया लेकिन ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक एक मिनट, यहाँ ये 5th है तो ये 6th है एंड ये 7th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आगे पीछे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसमें नाम लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 डाला हुआ है लेकिन ये गलत है। आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 7 डाल सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। डू यू हेल्प द फैमिली, वेट अ मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? क्या आप अपने घर में किसी भी काम में मदद करते हैं? तो चलिए इसका आंसर क्या लिखा है। वैसे अगर आप करते हैं तो आप यस लिख सकते हैं, उस काम के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आंसर लिखा हुआ है, नो आई एम स्टिल टू यंग। नहीं, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, टू हेल्प माई फादर विद हिज वर्क। अब देखिए उसके पापा क्या काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसे पढ़ने में, सिविल इंजीनियर बनने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर सकता। बट आई हेल्प माई पेरेंट डू द हाउस होल्ड वर्क, लाइक आई हेल्प माई फादर इन गार्डनिंग एंड माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस। जरूरी नहीं है कि वो अपने पापा को सिविल इंजीनियर वाले ही काम में मदद करे। वो क्या काम करता है, वो अपने पेरेंट्स का, घर वालों का, घर के कामों में भी मदद करता है। जैसे कि वो अपने पापा की हेल्प करता है गार्डनिंग में, मतलब गार्डन वगैरह की सफाई वफाई करने में। ठीक है, और अपनी मदर की मदद करता है वो हाउस वगैरह क्लीन करवाने में, घर वगैरह साफ करवाने में। आई ऑल्सो हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड। और वो कभी ना कभी अपने जो ग्रैंड पेरेंट हैं, उसके दादा दादी हैं, उनकी भी मदद कर देता है जब भी वो बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हमने बहुत सारी चीजें अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। यू ऑल्सो लर्न, वेट अ मिनट, यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। आपने बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली से सीखी भी हुई है। व्हाट एंड फ्रॉम हुम? तो क्या था इस क्वेश्चन में, वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। हम बहुत सारी चीजें अपने परिवार के सदस्यों से सीखते हैं। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द फैमिलीज, और बहुत सारी चीज फैमिली में हमने वैसे भी सीखी हुई है। दैट व्हाट एंड फ्रॉम हुम मतलब कहाँ और किससे, हैज समवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? क्या आपसे भी किसी ने कुछ चीज सीखी हुई है, और क्या सीखी है वो आप बता सकते हो। मैंने आपको बताया था ना चैप्टर में। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है आंसर, बीइंग द यंगेस्ट मेंबर इन आवर फैमिली, सबसे छोटा होने के बावजूद अपने परिवार में, आई ऑलवेज लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स। मैंने अपने परिवार में बहुत सारी चीजें बहुत चुपचाप अपने फैमिली मेंबर से सीखी है। जैसे कि माई मदर हैज टॉट मी हाउ टू क्लीन माई रूम एंड नीटली फोल्ड माई क्लोथ्स। मैंने अपनी मम्मा से क्या सीखा है कि कितने मतलब बहुत
क्लीन तरीके से, लाइक साफ सुथरे तरीके से अपने रूम को कैसे रखा जाता है, और नीटली फोल्ड माई क्लोथ, और साफ सुथरे तरीके से, नीटली मतलब साफ सुथरे तरीके से, फोल्ड मतलब लाइक तय करके, ठीक है, तय मार के अपने कपड़ों को कैसे रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई फादर हैज टोल्ड मी हाउ टू टेक केयर ऑफ द गार्डन एंड लुक आफ्टर द प्लांट। और उसके पापा से उसने क्या सीखा है, उसके पापा ने उसे सिखाया है कि गार्डन की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, गार्डन की देखभाल कैसे करनी चाहिए, और प्लांट उगाने के बाद उनकी देखभाल किस तरीके से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई ग्रैंड मदर हैज टॉट मी हाउ टू कट फ्रूट्स। और उसकी ग्रैंड मदर ने, उसकी दादी ने क्या सिखाया है कि फ्रूट्स को कैसे कट करना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे फ्रूट्स और वेजिटेबल को कट करना मतलब काटना सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई ग्रैंडफादर हैज टोट मी हाउ टू फ्लाई अ काइट। उसके जो दादाजी उसने उसे क्या सिखाया है, फ्लाई अ काइट, एक पतंग को उड़ाना सिखाया है। माई ब्रदर हैज टोट मी हाउ टू प्ले क्रिकेट। उसके भाई ने उसे क्या सिखाया है कि क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई एम वेरी गुड एट यूजिंग माई फादर स्मार्टफोन। और वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं अपने पापा का स्मार्टफोन चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अब ये चीज़ तो आप भी करते हो ना, यस, आ गया आपको भी ध्यान, अभी भी आप अपने पापा के फ़ोन में देख रहे होगे ना वीडियो। चलिए तो इस बात पे लाइक कर देना, ठीक है, जो अपने पापा के फ़ोन में या मम्मा के फ़ोन में वीडियो देख रहा है वो लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सो आई टीच एंड हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज़ देयर स्मार्टफोन। तो जैसे कि वो अपने पापा का फ़ोन बड़े प्यार से मतलब बहुत अच्छे से चलाता है, वैसे ही वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी को उस स्मार्टफोन को यूज़ करना सिखाता है। समटाइम्स आई टीच माई मदर हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। और कभी कभी वो अपनी मम्मा को कंप्यूटर यूज़ करना भी सिखाता है, ठीक है। जैसे कि वो सबसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है, वैसे भी सब लोग भी उससे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। चलिए अब हमने वो पढ़ा था ना उसमें थिंक एंड राइट, मतलब सोचो और लिखो। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है when I am sad I go to my mother, ठीक है। when I want to know about the past I go to my आजोबा मतलब ग्रैंडफादर। मतलब जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, जब मुझे कुछ पुराना जानना होता है तो मैं अपने ग्रैंडफादर के पास जाता हूँ। when I want to share my secret I go to my brother। और जब मुझे अपना कोई सीक्रेट शेयर करना होता है मैं कहाँ जाता हूँ, अपने भाई के पास जाता हूँ। when I do some things wrong, जब मैं कुछ गलत कर देता हूँ I go to my आजी, और मैं अपनी दादी के पास जाता हूँ। एंड हाइड बिहाइंड हर, और मैं उनके पीछे जाके छुप जाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी मतलब ऐसे कोई काम है जो आपके परिवार में बहुत टाइम से चलता आ रहा हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि यस वी फॉलोड सर्टेन प्रैक्टिसेस एज अ फैमिली। हम एक प्रैक्टिस करते हैं अपनी फैमिली में जो कि बहुत टाइम से चल रही है। इन द मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग अ बाथ, सुबह नहाने के बाद माई ब्रदर एंड आई सीक द ब्लेसिंग ऑफ अवर एल्डर्स एंड बाय टचिंग देयर फीट। सिमिलरली माई पेरेंट्स टू सीक blessing from our grandparents. Every morning my grandmother does the daily puja and we offer our prayers to God। मतलब वो क्या कह रहा है कि उनके परिवार में क्या चलता आ रहा है बहुत टाइम से। वो जब सुबह नहा लेते हैं सब, तो नहाने के बाद वो और उसका भाई है तो क्या पैर छूते हैं अपने घर के सभी बड़ों के, अपने मम्मी पापा के, अपने दादा दादी के। ऐसे ही उनके मम्मी पापा भी उनसे बड़े लोगों के लाइक उनके दादा दादी के पैर छूते हैं। और उसकी दादी हैं जो वो डेली पूजा करती हैं और वो भी उनके साथ पूजा करवाते हैं, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच प्रैक्टिसेस, वेट अ मिनट, which practices you and your family do to keep your house and the surrounding clean। आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे आपका घर और आपका सराउंड मतलब आसपास का वातावरण साफ सुथरा रहता है। तो इसमें क्या है, माई फैमिली एंड आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर हाउस एंड सराउंडिंग। मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब अपने घर की और अपने सराउंडिंग मतलब आसपास की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। वी क्लीन एंड डस्ट द रूम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हम अपने रूम हैं, ठीक है, अपने कमरों को डेली साफ करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ अवर गार्डन। और अपने गार्डन की भी टेक केयर करते हैं, उसमें भी गंदगी नहीं होने देते।
My parents always make sure that we do not throw any garbage outside the house. और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी हमेशा देखते हैं कि हम कोई भी गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा आउटसाइड द हाउस घर के बाहर ना डालें. My grandparents say that keeping our house and the surrounding clean will help us lead a healthy life. और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमेशा कीपिंग अवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन मतलब वो हमेशा हमारे घर को और आसपास को देखते रहते हैं कि वो हमेशा साफ रहे. विल हेल्प अस टू लीड अ हेल्दी लाइफ, जिससे कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाएं. ठीक है, और कम से कम बीमार पड़े. जब हम साफ सफाई रखेंगे तो कम से कम बीमार पड़ेंगे ना. ठीक है, जैसे आपकी मम्मा रखती हैं आपके घर में सफाई, ऐसे ही. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Does any members of your family have any particular habit like laughing loudly and singing when they are happy? Imitate them. क्या आपके घर में किसी की आदत है जो कि बहुत तेज लाइक किसी की हैबिट हो बहुत तेज हंसने की, गाना गाने की जब वो खुश होता है? ठीक है, तो क्या है इसमें लिखना है, यस माई मदर हम्स while cooking in the kitchen. मेरी मम्मी को है लाइक माई ग्रैंड मदर लाफ लाइक खी 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 खी. ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर को भी खी 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 करके हंसने की आदत है. माई ग्रैंड फादर एंड द फादर बोथ सिंग वेरी लाउडली वाइल टेकिंग अ बाथ. जो उसके दादाजी और पापा हैं वो नहाते समय बहुत जोर की गाना गाते हैं. माई कजन सिस्टर स्नीज सो साइलेंटली दैट आई टुक अम्यूजिंग एंड वी लाफ एट हर. जो मेरी कजन सिस्टर है वो बहुत धीरे से छींकती है, लाइक उसकी आवाज़ भी नहीं आती, बहुत धीरे छींकती है, तो हम सब उसका मजाक उड़ाते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं आप यही लिखो, आपके घर में किसको क्या क्या आदत है आप उनके बारे में भी लिख सकते हो. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. How do you show respect to elders in your family? Look around to see how others show respect. तो आप अपने घर में पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कैसे देते हो? ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है. My brother and I seek blessing from the elder family members by touching their feet. मैं और मेरा भाई घर में सभी के पैर छू के उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं मतलब आशीर्वाद लेते हैं. We always listen very carefully to what our grandparents and parents teach us. मतलब कि हम बहुत ध्यान से सुनते हैं जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दादी दादा या पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, मम्मी पापा हमें सिखाते हैं. Our parents have also taught us that we should fold our hand and greet our relatives when they visit us. और हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया है कि यदि कोई परिवार से लाइक हमारा कोई रिश्तेदार आता है परिवार में से तो हमें दोनों हाथ जोड़ के उनको भी नमस्ते करना है. ठीक है, उनकी भी ग्रीटिंग्स लेने हैं. I have also seen my father and mother talk politely to their elders and greet them respectfully. ऐसे ही मैंने जरूरी नहीं वो हमें ही सिखाते हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो भी बड़े प्यार से बड़े बूढ़ों से बात करते हैं और हमें भी ऐसा ही उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. ये क्या है हमारा क्वेश्चन? व्हेन द ओल्ड वर यंग. जब हमारे जो बड़े बूढ़े थे लाइक हमारे जो दादा दादी थे जब वो जवान थे तो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने के बारे में बोला गया है इसमें. जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है? आस्क एनी ओल्ड मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड. जैसे कि आपको किसी अपने घर परिवार में से किसी ओल्ड मेंबर लाइक अपने दादा दादी से पूछना है कि जब वो छोटे से थे तो क्या उनके साथ कोई फनी इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, तो जैसे कि इसमें आंसर है आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. तो आप अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो. ठीक है, चलिए अब हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको अगर क्वेश्चन आंसर समझ आए हो या कोई ना भी आए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी. ठीक है, एंड आप प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना. ठीक है, ताकि आप और आपके दोस्त भी ऐसे ही प्यार से पढ़ पाएं. और आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, अब अपनी नोटबुक और पेन साइड में रख दीजिए और आराम से थोड़ी देर का रेस्ट लेके फिर दोबारा से इसे रिवाइज कीजिएगा और इस चैप्टर को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना और अच्छे से इसके मास्टर बन जाना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय.